सो हेलो ऑल। तो इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं व्हाट इफ एनालिसिस। ओके। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने विजुअलाइजेशन तक का टॉपिक देखा था। ओके। सो इस टॉपिक में हम लोग देखने वाले हैं व्हाट इफ एनालिसिस। एंड इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो आप कहीं पे वर्क करते हो, या फिर मान लो कि आपकी ही कंपनी है एक, तो आप क्या करते हो, कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हो। फॉर एग्जांपल, क्या क्वेश्चन पूछ सकते हो कि व्हाट हैपन इफ सेल्स इंक्रीज बाय 10%। सिंपल सी ये बात है कि क्या होगा, क्या हमारा प्रॉफिट होगा, क्या हमारा अमाउंट होगा अगर हम लोग क्या करें, हमारा 10% से सेल्स इंक्रीज हो जाता है। एंड दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से भी बन सकता है कि हम लोग कितना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं अगर हम लोगों ने अपना क्या क्या कॉस्ट को ड्रॉप कर दिया 5%। या फिर ऐसा भी क्वेश्चन होगा मैनेजर्स के थ्रू कि व्हाट प्राइस वी शुड टेक और सेट टू अचीव 1 लाख रेवेन्यू, कि मुझे 1 लाख रेवेन्यू जनरेट करना है। सो व्हाट प्राइस वी सेट। ओके। तो सिंपल है कि हम लोग क्या प्राइस सेट करेंगे। तो ये क्या हो गया कि आप इंस्टेड ऑफ गेसिंग आप क्या कर सकते हो, एक्सेल हमें प्रोवाइड करता है व्हाट इफ एनालिसिस टूल, और उसके अंदर क्या क्या होंगे, तो जो मैंने क्वेश्चंस बताए इसी का सॉल्यूशन मिलता है। तो इसके अंदर आपको 4 टॉपिक्स मिलते हैं कि एक मिलता है सिनेरियो मैनेजर, कि किस सिनेरियो में क्या होगा इवेंट पे पैसा। दूसरा गोल सीक, कि अगर आपको अपना गोल सीक क्या करना है, गोल को अचीव करना है कि मुझे 1 लाख अचीव करना है, तो उसके लिए मेरा क्या प्राइसिंग होगा, तो हमारा गोल सीक में कवर होता है। डेटा टेबल, कि मान लो आपने क्या किया, ये 10% से इंक्रीज कर रहे हो, तो क्या रेवेन्यू है वो देखना चाह रहे हो। बट मैंने बोला कि 10% से करेंगे तो क्या होगा, 15% से करेंगे तो क्या होगा, 20% से क्या होगा तो क्या होगा, 30% से करेंगे तो क्या होगा, 40% से करेंगे तो क्या होगा। तो बेसिकली हमारे पास क्या है कि मल्टीपल परसेंटेज है, उसको एक ही बार में आप निकाल सकते हो। तो मैनुअली ड्रैग एंड ड्रॉप के बेस पे भी निकाल सकते हैं, बट हमारे पास क्या है, एक डेटा टूल्स का होता है, सॉरी डेटा टेबल का कॉन्सेप्ट होता है, उसका यूज कर लेंगे। एक होता है सॉल्वर। देन सॉल्वर में क्या होता है कि गोल सीक का ही एडवांस वर्जन बोल सकते हो आप। कि बेसिकली गोल सीक में क्या होता है कि किसी सिंगल वैल्यू की मुझे क्या करना है, कि 1 लाख रेवेन्यू जनरेट करना है। देन उसके लिए क्या प्राइस रखेंगे, तो वो हो गया सिंगल सिनेरियो। अब हमारे पास क्या रहेगा, मल्टीपल रहेंगे। कि मान लो प्राइस हमारा क्या होना चाहिए, 10 रुपीज से ज़्यादा होगा, लेकिन 20 से कम ही रखना होगा, इससे ज़्यादा रखेंगे तो हमारा प्रोडक्ट सेल ही नहीं होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, कंडीशंस हो गए। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, सॉल्वर में कंडीशंस ऐड कर सकते हैं बस, ये डिफरेंस रहता है। ओके। तो हम इनको डिटेल से प्रैक्टिकली वे में देखेंगे। ओके। सो आपको पता चल गया हम लोग क्या देखने वाले। तो सबसे पहले जो हम लोगों ने बताया कि ये आपको कहाँ पे मिलेगा, तो बाय डिफॉल्ट ये हमारा एक्सेल है। आप ब्लैंक वर्कबुक ओपन कर सकते हो। ओके। देन या तो फिर आपके पास जो डेटा होगा पहले से उसको भी ओपन कर सकते हैं। ओके। तो ये हमारा ओपन हो गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, तो सिंपली मैंने बताया था कि आप जाते हो अपना डेटा पे। जैसे आप डेटा पे जाओगे तो आपके पास एक सेक्शन दिखेगा फोरकास्ट का। ओके। फोरकास्टिंग हम लोग आगे भी देखेंगे, बट क्या है कि व्हाट इफ एनालिसिस का भी एक यहीं पे दिखेगा। तो बेसिकली जब आप क्या करते हो, इसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे या फिर इस पे सिंपली क्लिक करोगे, तो ये चीज 3 चीजें आपको दिखेगी, सिनेरियो मैनेजर, गोल सीक एंड डेटा टेबल। तो आप पूछोगे सर हमारे पास एक और था, कौन सा था, तो हमारे पास सॉल्वर था। तो सॉल्वर हमें क्या करता है, बाय डिफॉल्ट ऐड करना पड़ता है। कैसे ऐड करेंगे, तो हम लोग आगे जाके देखेंगे। ओके। तो ऐड करने के लिए सिंपल हमारे पास होता है कि आप इसमें क्या करते हो, राइट क्लिक, किसी भी टैब पे क्लिक करोगे। जैसे मैंने होम पे क्लिक कर दिया एंड राइट क्लिक करेंगे, एंड देन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कस्टमाइज रिबन। ओके। तो कस्टमाइज रिबन पे आप क्या करते हो, सिंपली क्लिक करते हो। और चूंकि हमारे पास क्या नहीं था, सॉल्वर नहीं था, तो अगर आप देखोगे अपना कि यहाँ पे भी कहीं सॉल्वर नहीं दिख रहा है, तो आप क्या करते हो, एड इन्स कर लेते हो। एड इन बेसिकली होंगे क्या, तो सिंपली आप यहाँ पे एड इन पे क्लिक करोगे। देन आपको यहाँ पे एड इन्स दिखेंगे। एड इन्स सिंपली आप बोल सकते हो प्लग इन, जो एक्स्ट्रा एडवांटेज हमें मिलता है कि जो बाद में फीचर्स हम क्या कर रहे हैं, ऐड ऑन कर रहे हैं। तो कैसे कर सकते हैं, तो एक्सेल और यहाँ पे एड इन्स, एंड देन आप क्या करते हो, ओके पे क्लिक कर देते हो। ओके। देन वन सेकेंड, फिर अगेन क्या करते हैं, कस्टमाइज रिबन, एड इन्स। तो बाय डिफॉल्ट हमें यहाँ पे डॉट कॉन करना था, एंड देन गो पे क्लिक कर लेंगे।
तो यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है, तो फिर क्या करोगे आप? बैक पे जाओगे। कस्टमाइज रिबन, एड इन्स, एक्सेल इन्स, देन गो पे क्लिक करना था हमें। अब यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं दिखेगा सॉल्वर। तो ये आपको सॉल्वर दिख रहा है, तो सॉल्वर जैसे दिखेगा आप इसमें से क्या करते हो? क्लिक करोगे एंड देन ओके पे क्लिक करोगे, एंड इसमें आप देखोगे कि टूल फॉर द ऑप्टिमाइजेशंस एंड एजुकेशनल सोवन। एजुकेशन एक इक्वेशंस का मतलब क्या होता है? इक्वेशंस का सिंपल मीनिंग होता है कि आपके पास मैथमेटिकल इक्वेशंस होगा कि किसी अननोन वैल्यू के बेस पे नॉन वैल्यू निकालोगे। फॉर एग्जांपल कि y है और यहाँ पे 2x है। तो अगर मैंने x की वैल्यू 4 रख दिया, x की वैल्यू 4 है तो y का कितना होगा? तो सिंपली 2:4, दैट इज 8, तो y की वैल्यू 8 होगी। तो यही बाय डिफॉल्ट हमारा क्या कहला गया? इक्वेशंस कहला गया। तो ये इक्वेशन बेस्ड सॉल्विंग करता है। ठीक है। तो इसमें लीनियर इक्वेशंस होते हैं, बाकी वो सारा चीज़ हम लोग डिटेल्स में बाद में भी देखेंगे। बट अभी हमारा क्या है, सॉल्वर देखना है। कैसे यहाँ पे लाते हैं? तो ओके पे क्लिक करोगे तो हमारा सॉल्वर क्या होगा? ऐड इन हो जाएगा। कैसे पता चलेगा? तो सिंपली आप फिर से डेटा पे क्लिक करोगे, एंड देन अगर आप यहाँ पे कॉर्नर में देखोगे क्या दिख रहा है? सॉल्वर। ओके। तो हमारा सॉल्वर ऐड हो चुका है। ओके। बट अभी हम लोग एक एक करके काम करेंगे। तो सबसे पहले जो काम हमारा सिनेरियो मैनेजर का है। सिनेरियो मैनेजर होता क्या है? तो सिंपली इसको क्लिक करोगे ना तो ये क्या करेगा? क्रिएट अ डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ वैल्यू और सिनेरियो एंड स्विच बिटवीन देम। तो ये सिंपल करता है कि आपके लिए अलग अलग सिनेरियो के बेस पे सारी चीज़ें क्रिएट कर देगा। अब हम क्या करते हैं, इसके बेस पे कुछ डेटा ले लेते हैं। तो डेटा कहाँ पे होगा? तो सिंपली हम लोगों के पास जो सीट है इस पे आपको डेटा मिल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से भी ले सकते हो, और मैं एक और सीट यूज़ करना चाहूँगा। एक्सेल का ही सीट है। तो बाय डिफॉल्ट ये गूगल सीट भी ओपन हो रहा है। गूगल सीट भी क्या है? एक्सेल की ही तरह काम करता है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास डेटा है। तो फर्स्ट कॉल हमारे पास जो है वो हमारे पास ऑप्शन है सिनेरियो मैनेजर का। ओके। तो मैं सिनेरियो मैनेजर पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ से अपना डेटा कॉपी कर लेता हूँ। ओके, कंट्रोल C, कंट्रोल V। तो ये हमारा क्या हो गया? पेस्ट हो गया डेटा यहाँ पे भी। और ये डेटा मैंने इसलिए रखा है कि आपके साथ अगर ये सीट शेयर होगी तो आपको भी ये डेटा पूरा दिखेगा प्रॉपरली। ओके। एंड हम क्या करेंगे, एक्सेल पे ही काम कर रहे हैं तो यहाँ पे भी कंट्रोल V, कंट्रोल V। तो ये हमारे पास डेटा आ गया। ओके। अब ये हमने क्या किया है कि कैलकुलेशंस के बेस पे, एंड देन कुछ कंडीशंस होंगे जो आपको इसमें याद रखने होंगे। कि अगर आप देखोगे हमारे पास, तो ये सिनेरियो मैनेजर होता क्या है उसका डेफिनेशन फॉर्म में, इट इज़ अ टूल टू क्रिएट एंड कंपेयर मल्टीपल व्हाट इफ सिनेरियो, बेस्ट केस, वर्स्ट केस एंड लाइकली केस, हाउ एंड टू टेस्ट आउटकम विद द डिफरेंट एजम्पशंस। क्यों यूज़ करते हैं? कि अलग अलग एजम्पशंस में क्या हो सकता है वैल्यू, वो चेक करने के लिए। तो इसका कब यूज़ कर सकते हैं? बजट प्लानिंग के लिए, कि कितना खर्च, इतना एक्सपेंस करेंगे तो क्या होगा, इतना एक्सपेंस करेंगे तो क्या होगा, इतना बजट करेंगे तो क्या होगा, वो सारा चीज़ हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ करते हैं? गो टू डेटा पे, व्हाट इफ एनालिसिस एंड सिनेरियो पे क्लिक करोगे। ऐड सिनेरियो पे क्लिक करते हैं, बाय चेंजिंग की इनपुट्स लाइक कास्ट, सेल्स, और कंपेयर कर देते हैं। तो ये हमारा डेटा है जो मैंने बताया था। अब इसी डेटा के बेस पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे काम कर रहे हैं। ओके। तो जो भी चीज़ें होती है सिनेरियो या फिर कोई भी चीज़ पे काम करते हैं व्हाट इफ पे, तो इसके कुछ की पॉइंट्स होंगे। ओके। तो मैं यहाँ पे ऐड ऑन कर देता हूँ। पहला, व्हाट इफ एनालिसिस, व्हाट इफ एनालिसिस यूज्ड रिक्वायर अ फॉर्मूला, फॉर्मूला बेस्ड। ओके। तो आपको एक ना एक फॉर्मूला यूज करना होगा ताकि क्या करेगा, कनेक्शन समझे। ओके। तो फॉर्मूला कैसे यूज कर सकते हैं? तो सिंपल है कि मुझे यहाँ पे टोटल करना है, तो टोटल कैसे होगा? तो सिंपली हम यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगाएंगे।
सम का फॉर्मूला कैसे लगेगा? तो इक्वल टू सम, और सम में ये पूरा डेटा हम सेलेक्ट करके पुट कर देंगे, तो ये हमारा क्या होगा, टोटल सेल्स हो गया। ओके। अब ये जो हमारा सेल्स अमाउंट है, ये हमारे पास क्या रेट है, ये हमारा डिस्काउंट है। डिस्काउंट रेट कैसे निकलेगा? फॉर्मूला क्या होगा डिस्काउंट रेट का? तो सिंपल ये मीनिंग होता है ना, कि जैसे आप डिस्काउंट के, कि मान लो कि आपने दिवाली का डिस्काउंट दिया, तो ये दिवाली का हो गया। होली में अलग डिस्काउंट होगा, देन ईद में अलग डिस्काउंट होगा, तो हम क्या करेंगे, डिस्काउंट रेट अलग अलग चेंज करेंगे। तो जैसे अगर यहाँ पे आप चेंज करते हो कुछ, तो ये भी हमारा वैल्यू चेंज होना चाहिए, और इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, ये भी वैल्यू चेंज होगा। ओके। तो इतना होना चाहिए, अगर ये नहीं हो रहा है तो हम कोई भी व्हाट इफ एनालिसिस कर ही नहीं सकते। व्हाट इफ एनालिसिस में होता है कि एक डेटा दूसरे डेटा से कनेक्टेड होना चाहिए, जो आप व्हाट इफ एनालिसिस में इन फ्यूचर यूज करोगे। तो मान लो मैं इन फ्यूचर यूज करने वाला हूँ डिस्काउंट कॉलम का, और टोटल कितना सेल हो रहा है उसका। ओके। तो इन दोनों का कनेक्शन कैसे होगा, थोड़ा सोचो। तो सिंपल, आप यहाँ पे डिस्काउंट निकाल सकते हो। डिस्काउंट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, कि ये वैल्यूज इनटू, देन डिस्काउंट, डिस्काउंट 10% है, इनटू ये। तो ये हमारा हो गया, और इसको क्या करते हैं हम लोग, जितना भी वैल्यूज आएगा डिवाइडेड बाय 100। तो ये हमारा वैल्यू आ गया 220, एंड देन क्या करते हैं, इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। तो ये वैल्यू हो गया इनसे अटैच। अब इसको क्या कर सकते हैं, कि एक्चुअल प्राइस निकालने के लिए सिंपल फॉर्मूला होता है, कि जितना आपके पास रेट था, एंड देन कितना आपके पास डिस्काउंट प्राइस है, वही हमारा क्या रहता है, एक्चुअल प्राइस रहता है। एंड इसको मैं क्या करता हूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, सारा कनेक्टेड है। कैसे पता चल रहा है, पहले वैल्यू दिख रही थी, अब क्या है कि यहाँ पे दिख रहा है, कि मान लो मैंने क्वांटिटी क्या कर दी, 12 कर दी, तो इसका रेट चेंज हो जाएगा। तो अब क्या किया, कि ये चीज़ें आपस में कनेक्टेड है। तो ये कनेक्शंस होना चाहिए कोई भी वाट ऑफ एनालिसिस आप यूज़ करते हो तो। ओके। हम्म, तो ये हमारे पास यूज़ हो गया। अब हम क्या करेंगे, तो हम यूज़ करने वाले हैं वाट इफ एनालिसिस में सिनेरियो मैनेजर। तो हमने ये सिनेरियो मैनेजर पे क्लिक किया, एंड देन आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस दिख रहे हैं, ऐड, डिलीट, एडिट, मर्ज, समरी, एंड सो। तो बाय डिफॉल्ट हम क्या करते हैं, ऐड पे क्लिक करेंगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम लोग क्या करें, ऐड करें। तो मैंने जो सिनेरियो आपके माइंडसेट पे बनाया था, कि दिवाली में कितना सेल होगा, ईद में कितना सेल होगा, एंड देन मान लो कि रिसेंटली 15 अगस्त है, तो उस समय क्या सेल है, तो सिनेरियो का आपको नेम में रखना होगा। तो ये मैं बोल सकता हूँ 15 अगस्त डिस्काउंट। ओके। एंड सेल वैल्यू, कि कौन सा चेंज होगा। तो मैंने बोला जो चेंजेस होने वाले हैं, ये डिस्काउंट वाला सारा होगा, है ना, कि जीन्स में कितना डिस्काउंट आया, देन शर्ट में कितना डिस्काउंट आया, देन हमारे पास पेंट में, ब्लेजर में, कोट में कितना है वो। तो बाय डिफॉल्ट मैंने क्या किया, सीक्वेंस। तो C3 से C8 तक हमने ले लिया, एंड देन क्या करेंगे हम लोग, एरो डाउन पे क्लिक करेंगे, तो ये हमारा सेल आ गया। एंड आप क्या करते हो, सिंपली क्लिक करते हो, एंड देन प्रोटेक्शन यहाँ पे दिख रहा होगा। यहाँ पे कमेंट है, कमेंट बेसिकली क्या होता है, कि इसको किसने ऐड किया, तो बाय डिफॉल्ट एक कस्टम लाइन होता है। देन प्रिवेंट चेंजेस नो, हिडन मतलब आप इसको हाइड करके रखना चाहते हो, तो मैंने बोला नहीं, ये अभी दिखना चाहिए मुझे। एंड देन आप ओके पे क्लिक कर देते हो। एंड देन ये क्या करता है, कि आपसे कुछ चीज़ें पूछता है, कि इंटर वैल्यूज फॉर ईच ऑफ द चेंजिंग सेल्स। ओके। कि आप कौन सा सेल चेंज करना चाहते हो, कि मान लो हमारे पास क्या है, C3, कौन सा था ये, है ना? ये हमारा C, और इधर से 3, तो ये हमारा सेल का नंबर हो गया C3। तो C3 का डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, अभी 12 है। तो क्या चेंज करना चाहते हो, अगर चेंज करना चाहते हो तो बाय डिफॉल्ट टाइप कर दोगे, यहाँ पे भी चेंज करना चाहते हो टाइप कर दोगे, यहाँ पे भी चेंज करना चाहते हो टाइप टाइप टाइप। बस हमें इतना ही करना रहता है। ओके। आई होप आपको ये समझ में आया हो। देन फिर हम क्या करेंगे, तो सिंपली मैंने 12 से 14 कर दिया, एंड देन ओके पे क्लिक कर दिया। ओके पे भी क्लिक कर सकते हैं, ऐड पे। ऐड पे क्या होता है, कि आप एक ही बार में सारी चीज़ें ऐड कर लोगे। कि मान लो आपने क्या किया, 15 अगस्त का भी ऐड कर लिया, 26 जनवरी का भी ऐड कर लिया, सरस्वती पूजा का भी ऐड कर लिया, एंड देन ईद का भी, दिवाली का भी, इन चीज़ों का भी आपने क्या किया, यूज़ कर लिया। ओके। तो आप क्या करते हो, एंड देन ओके पे क्लिक कर देते हैं। तो जैसे आप ओके पे क्लिक करोगे, तो आपको 15 अगस्त का दिखेगा। ओके। अब हमारे पास एक सिनेरियो है, देन आप क्या कर सकते हो, सो पे क्लिक कर दोगे। जैसे आप सो पे क्लिक करोगे, तो देखोगे यहाँ पे 12 था, ये 14 हो गया। ठीक है।
अब हम क्या करेंगे कि आपको वो एक और सिनेरियो बनाना है क्या? तो हाँ, मुझे एक और सिनेरियो बनाना है। ये हमारा होली का हो गया। एंड देन सेल कौन सा सेलेक्टेड होगा? तो सेम, C3 से लेके C8 तक का। एंड देन हम क्या करेंगे, ओके पे क्लिक कर लेंगे। देन दिवाली में हम लोग कितना, होली में कितना छूट देना चाह रहे हैं? 20, 30। एंड टी शर्ट में हमारा कितना होगा? 50। पैंट में कितना होगा? 20। और बाय डिफॉल्ट कोट में कितना होगा? तो 10% का। एंड देन अगेन क्या करते हैं हम लोग, ओके पे क्लिक कर लेते हैं। तो अगर आप देखोगे, एक 15 अगस्त का बन गया, एक होली का बन गया। ओके। एक और बना लेते हैं। एक और कैसे बना सकते हैं हम लोग? तो सिंपली आप ऐड पे क्लिक करोगे। देन सिनेरियो का नेम लिखोगे। सिनेरियो का नेम, तो मान लो होली था, देन ईद। एंड देन आप क्या करते हो, ओके पे क्लिक कर लेते हो। देन बाय डिफॉल्ट मैंने पहला 14, 22, 12, 70% ऑफ, एंड बाय डिफॉल्ट 17। ओके। एंड देन ओके पे क्लिक कर लेंगे। और जैसे आप ओके पे क्लिक करोगे तो हमारे पास ये 3 सिनेरियो हो गए। एंड देन आप यहाँ से क्लोज भी कर सकते हो। तो हमने ये सिनेरियो बना लिया। अब बोलोगे सर सिनेरियो बनाने से फायदा क्या हुआ? कि मान लो आपको क्या करना पड़ता, दिवाली का अलग, तो आप यहाँ पे अलग से सीट रखते हैं। तो आपका क्या रहता, यही सीट रहता। तो एक बार आपके पास दिवाली का यहाँ रहता, होली का यहाँ रहता, ईद का यहाँ रहता। तो ये क्या था, कि 3 4 सीट बते तो डेटा डुप्लीकेसी ज्यादा हो जाती। कि मुझे एक कॉलम के बेस पे डेटा चेंजेस चाहिए, तो हम इतना डुप्लीकेसी पे क्यों काम करें? तो हम क्या करेंगे, तो हमारे लिए सिनेरियो क्या करता है कि सिंपली सारी चीजों को एक ही में कंबाइन करके रख देता है। तो इसको चेक कैसे कर सकते हैं? तो सिंपली चेक करने के लिए व्हाट इफ पे क्लिक करोगे और सिनेरियो मैनेजर पे क्लिक कर दोगे बस। जैसे आप इसमें से क्लिक करते हो तो आपके पास क्या आता है, सो पे आता है। जैसे हमने सो पे क्लिक करा, तो बाय डिफॉल्ट कोई भी चेंजेस नहीं होगा। जैसे मैं होली पे क्लिक करूंगा एंड देन सो पे क्लिक करूंगा, तो आप थोड़ा सा ध्यान देना कि यहाँ पे जितनी भी चीजें होंगी, एक ये वैल्यू चेंज होगा, और एक इसके बेस पे क्या है कि टोटल भी चेंज होगा, तो टोटल की वैल्यू भी चेंज होगी। तो जैसे मैंने सो पे क्लिक किया, तब देखोगे वैल्यू चेंज हो गया था, है ना? इसमें कितना था, 16,160। देन ईद में कितना है, तो 15,000। और हमारे पास इसमें कितना है, 15 अगस्त में, तो ये 16,500। तो अच्छा खासा प्रॉफिट किसमें हो रहा है, 15 अगस्त में। अब ये हमारा बन गया सिनेरियो। ओके। अब इसमें ऐड, डिलीट और एडिट। डिलीट का मतलब जो सेलेक्टेड रहेगा वो डिलीट हो जाएगा। एडिट, इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हो, किसकी वैल्यूज को कुछ चेंजेस करना चाहते हो, एडिट पे क्लिक करके चेंज कर सकते हो। ओके। देन मर्ज, मर्ज क्या रहेगा, कि आप दो चीजों को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हो। कि मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसको क्या करना है कि मर्ज कर देना है, किसमें, तो बुक वन। कि हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस रहेंगे कि किसमें हमें ये लगाना है। ओके। तो आप सोर्स पे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। तीसरा हमारे पास होता है मर्ज हो गया, सॉरी मर्ज हो गया। समरी, समरी क्या करेगा कि आपको 15 अगस्त, होली और ईद का तीनों एक साथ क्या करेगा, सेल का अमाउंट दिखा देगा विथ कंपैरिजन। तो कैसे, तो सिंपली आप समरी पे क्लिक करते हो। एंड देन ये पूछता है कि जो आप रिपोर्ट बनाना चाहते हो वो सिनेरियो समरी होगा या पिवट टेबल के बेस पे होगा, मतलब सेम डेटा होगा अलग अलग टेबल के फॉर्मेट में। तो मैं क्या करूंगा, समरी बनाऊंगा। समरी में बोल रहा है कि रिजल्ट जो कैलकुलेट होकर आंसर आ रहा है वो किस में आ रहा है, तो मैंने बोला टोटल का जो है ये वाला वैल्यू, ये वाले में आ रहा है। तो मैंने उसका सेल नंबर डाल दिया बस। ऐसा क्यों कर रहे होंगे? क्योंकि मुझे क्या चाहिए, रिजल्टेंट चाहिए लास्ट में, कि इनके डिस्काउंट के बेस पे फाइनल वैल्यू कौन सा आता है, तो यही वाला वैल्यू फाइनल होता है। देन आप ओके पे क्लिक करते हो, तो ये क्या करेगा, आपके लिए एक नया सीट बनाएगा। उस सीट में क्या होगा, उस सीट में ये सारे वैल्यूज होंगे। अभी हमारे पास क्या है, चेंजेस सेल कि किसके बेस में था। एंड देन ये करंट बाय डिफॉल्ट जो था, तो ये किसके बेस पे था, तो 15 अगस्त। ये किसके बेस पे था, सॉरी एक सेकेंड, ये हमारा ईद के बेस पे था, ये होली के बेस पे था, और ये 15 अगस्त के बेस पे था। और ये करंट वैल्यू, करंट वैल्यू मतलब जो डिफॉल्ट उसी टाइम में था जिस समय हम लोग क्या कर रहे थे, ये सारी चीजें क्रिएट कर रहे थे। अब इसमें क्या है कि सेल्स वैल्यू दिख रहा है कि ये टोटल सेल्स हो गए उनके। अब हम यह क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं कि हमने कितना ऑफर दिया, किसके बेस पे हमारा प्रॉफिट अच्छा खासा हो रहा है। ओके।
तो बाय डिफॉल्ट 15 अगस्त में हमने जो डिस्काउंट दिया था उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। और उसमें ज़्यादा क्या है, अमाउंट आपको सेल्स अमाउंट दिख रहा है। ठीक है। तो ये चीज़ हमारा क्या हो गया, समरी सिनेरियो हो गया। ओके। तो आई होप आपको समझ में आया हो कि कैसे हम लोग ये सारी चीज़ें कर रहे थे। आप सिंपली क्या कर सकते हो, अलग अलग टॉपिक्स में प्रैक्टिस कर सकते हो, तो आपको ये डेटा सेट्स मिल जाएगा कि मान लो आप सिनेरियो मैनेजर के इसके बेस पे क्या करना चाहते हो। देन इसी तरीके से आप क्या करना चाह रहे हो कि किसी चीज़ का प्राइस लो कॉस्ट, हाई कॉस्ट, मीडियम कॉस्ट कैसे निकाल सकते हैं, तो वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके। तो ये आपको अंडरस्टैंडिंग होगा। देन सेकंड हमारे पास जो रहता है वो रहता है हम्म, हम्म, हमने भी सिनेरियो मैनेजर देखा। देन सेकंड हमारे पास होता है गोल सीक। गोल सीक का काम क्या होगा, सो सिंपल है। गोल सीक क्या होता है, तो गोल सीक हमारे पास कि फाइंड द इनपुट्स वैल्यू नीडेड टू रीच अ डिजायर रिजल्ट। कि मान लो आपके पास क्या है कि एक बाइक खरीदना चाह रहे हो, कि आपके फर्स्ट जॉब लगी एंड देन आप क्या कर लिए, बाइक ईएमआई पे खरीद लिए। बट बाई चांस क्या हुआ कि आपका जॉब छूट गया। देन आप पहले 10,000 भर रहे थे, आप चूंकि आपके पास जॉब नहीं है तो आप कितना भरोगे। मान लो उसने बोला कि 2,000 भरेंगे। तो हम 2,000 अगर ईएमआई भर रहे हैं तो उसके हिसाब से अब हमारा टेनओवर कितना हो जाएगा, कि पहले 2 साल का था अब कितने साल का हो जाएगा। अगर 2,000, 10,000 से 2,000 रिड्यूस कर देंगे तो ये हो सकता है। दूसरा कि हमारा इंटरेस्ट रेट कितना हो जाएगा वो पता कर सकते हैं। और तीसरा कि कितने टाइम्स और एक्स्ट्रा बढ़ जाएंगे, कितना टाइम हमें और एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। ओके। तो ये चीज हमारा क्या है कि प्रॉब्लम है। अब इसी चीज को हम क्या करते हैं यहाँ पे डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसी चीज को हम बोलते हैं गोल सीख, कि आपको अपना गोल पाने के लिए क्या चेंजेस करने पड़ेंगे। सेव टाइम व्हेन यू नो द गोल आउटकम, नॉट इन इनपुट। ब्रेक इवन एनालिसिस, सेल्स टारगेट प्लानिंग। तो इसके बेस पे हमारा क्या होता है, सेल्स प्लान होता है। ओके। हम कैसे कर सकते हैं, तो गो टू सीट, डेटा, व्हाट इफ एनालिसिस एंड गोल सीक। कैसे कर सकते हैं, तो इसमें कुछ ऑप्शंस होंगे जैसे सेलेक्ट सेल, वैल्यू सेल और चेंजिंग सेल। तो सेट सेल क्या होता है कि आपका आउटपुट क्या होगा, टू वैल्यू सेल कि आपको कितना चाहिए उसकी जगह पे, एंड देन बाय चेंजिंग सेल, देन उसके रिस्पेक्ट में कौन सा वैल्यू चेंज होगा। ओके। जैसे यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दिया है कि मुझे क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए 50,000 का। इसके बेस पे, तो सेल्स अमाउंट के बेस पे, तो हम क्या करेंगे, सेल्स के बेस पे कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट, कि हम कितना सेल करेंगे जिसके बिहाफ में क्या होगा कि हमें 50K का प्रॉफिट होगा। तो इसका एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे सिंपल एग्जांपल है मार्क्स का। ओके। तो मैं इसको भी ले लेता हूँ और इसको मैं आपके लिए पेस्ट कर देता हूँ यहीं पे, कि अगर आप गोलसिक यूज़ करना चाहते हो तो ये डेटा का यूज़ कर सकते हो। ओके। तो ये हमारे पास डेटा है। अब इसमें क्या है कि हमारे पास डे में मैथ का मार्क्स है, इंग्लिश का मार्क्स है, साइंस का है और एवरेज है। अब मेरे पास क्या आ गया, करण आया। करण ने बोला कि बेसिकली सर मैथ्स में इतने मार्क्स आ गए, इंग्लिश में इतने आ गए, साइंस में नहीं पता, बट मुझे ओवरऑल कितना लाना है, तो 84 मार्क्स लाने हैं, मतलब 84% एवरेज लानी है। ओके। तो एवरेज बाय डिफॉल्ट निकलता कैसे है, क्योंकि हमने बताया था कि कोई भी व्हाट इफ एनालिसिस होगा तो उसमें एक एटलीस्ट फार्मूला होना चाहिए। तो ये कैसे कैलकुलेट होता है, तो सिंपली ये तीनों का सम होगा और कुछ नहीं, इक्वल टू 1 to 3 एंड हिट एंटर। अब इसके बेस पे क्या होगा, ये वैल्यू यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, तो ये सिंपल दिखेगी।
इसको मैं सम का फॉर्मूला SUM और ये वैल्यू। ओके। तो ये हमें क्या दिख रहा है? सम दिख रहा है। और ये जैसे सम दिखता है उसको डिवाइडेड बाय, क्योंकि हमारे पास मैथ इंग्लिश साइंस से तीन है तो तीन से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमें परसेंटेज में मिल जाएगा। और इसको मैंने क्या किया, चेंज कर दिया। और चूंकि हमारे पास क्या है, डेसिमल पॉइंट ज्यादा दिख रहा है, तो हम इसको 2 डेसिमल पॉइंट्स में कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो सिंपली होम पे आपके पास क्या रहेगा, यहाँ पे वैल्यू रहेगी। क्या आप सिंपली क्या कर सकते हो, 2 डेसिमल पॉइंट में दिखाना चाहते हो तो इस तरीके से दिखा सकते हो, सिंगल पॉइंट में दिखाना चाहते हो तो भी आप दिखा सकते हो। ओके। तो ये हमारा क्या हो गया, डेटा क्रिएट हो गया। अब इसमें हम क्या करना चाह रहे हैं भाई? तो हमारा क्वेश्चन है कि जो हमारा करण है उसको चाहिए यहाँ पे 70%। नीड 70%। तो कैसे लाएगा 70%? तो सिंपल, हमारा जो गोल है, डिजायर है, वो 70% का है। अब किसके बिहाफ में होगा? तो वो एक ही एग्जाम बचा हुआ है साइंस का। ओके, तो उसके बिहाफ में उसको लाना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल जो मैंने बताया सेम कॉन्सेप्ट रिपीट करेंगे। कि आप डेटा पे जाओगे, व्हाट इफ एनालिसिस। अब हमें क्या करना है कि हमारा 70% गोल अचीव करना है, तो हम लोग गोल सीक में करेंगे। अब पहला आ गया सेट सेल। सेट सेल का मतलब कि ये वैल्यू कहाँ पे चेंज होगा, तो मैंने बोला कि जो सेट सेल होगा, ये हमारा सेट सेल होगा। एंड देन वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू कितना होना चाहिए, तो मैंने बोला 70। बाय चेंजिंग, तो किसको चेंज करना होगा? क्योंकि साइंस में भी एग्जाम नहीं दिया, तो इसी में क्या हो सकता है, नंबर्स वो इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है। तो ये हम, तुम्हारे पास तीन वैल्यूज है तो हम तीनों का यूज कर लेंगे। ठीक है, तो कैसे कर रहे थे हम लोग, याद है? तो हमने इस वाले सेल को क्लिक करके, हमें ये वाला चाहिए तो मैंने ये सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ये वाला सेल, वैल्यू कितना होगा, यहाँ पे मेरा वैल्यू 70 होना चाहिए। और चेंज कौन होगा, तो उस सेल का हम क्या करें, रेफरेंस यहाँ पे डालेंगे। तो जैसे डाल दोगे एंड ओके पे क्लिक क्लिक करोगे, तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस आएंगे, दिख रहा है? गोल सीक विथ सेल ई फोर, फाउंड सोल्यूशन, हाँ मिल गया। टारगेट वैल्यू कितना था, 70 था। एंड करंट वैल्यू कितना हो गया, 70 हो गया। और अगर आप स्टेप के बेस पे बात करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे स्टेप के बेस पे भी बात कर सकते हैं, कैलकुलेशन कैसे है। जैसे ही ओके पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे 70 दिखेगा। तो ये एक तरीके का परमानेंट चेंज हो गया। ओके। एंड ये हमने किसके थ्रू किया, तो व्हाट इफ एनालिसिस। ओके, दूसरा क्वेश्चन यही रह सकता है आपके पास, क्योंकि हम यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं करवा रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हो, इनका भी यूज कर सकते हैं। कि सिंपल है कि आपको क्या करना है, 1.5 लाख का टारगेट मिला है, इसको अचीव करना है। तो कैसे कर सकते हैं, तो सिंपली हमें कंट्रीब्यूट करना है 1.5 लाख तक का। तो 1.5 लाख का कंट्रीब्यूशन करना है, बट हमने क्या किया है अभी, सैमसंग का हो गया हमारे पास, नोकिया का और ओप्पो का, तीन है। जिसमें से दो हमारे क्या हो गए, ऑलरेडी सेल्ड हो गए, अचीव हो गया 25% और 20%। बट हमारे पास क्या है कि जो टोटल है ओप्पो वाला, उसमें कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं। तो क्या कंट्रीब्यूशन होगा, कितना परसेंट हम लोग का क्या करेंगे, टोटल का सेल करेंगे, सॉरी, कितना अमाउंट का रेवेन्यू हम लोग जनरेट करेंगे इस पे, ओप्पो पे, ताकि क्या हो, हमारा टोटल सेल्स 150 चला जाए। सिंपल है कि हम लोग कितने का रेवेन्यू जनरेट करेंगे ओप्पो में, जो उसका 15% कितना हो जाए, 60K हो जाए। यही होगा ना यहाँ पे वैल्यू, तभी तो 150 होगा। ओके, तो ये चीज आप यूज कर सकते हो। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया। तो फिर हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देन जो थर्ड हमारे पास ऑप्शन था, वो हमारे पास था डेटा टेबल का। डेटा टेबल होता क्या है, तो सिंपली आप क्या करते हो, अगर सेम चीज बार बार रिपीट करते हो तो ड्रैग एंड ड्रॉप करके लिख सकते थे एक्सेल। बट उसका अल्टरनेटिव ऑप्शन आप क्या कर सकते हो, क्योंकि जिस पे आप भरोसा करते हो उसी पे क्या कर सकते हो, बिजनेस पूरा देख सकते हो। ओके। ओके, तो फिर से हम लोग डेटा ले लेते हैं। डेटा कहाँ पे मिलेगा, तो ये डेटा टेबल है। ओके, तो जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या है, कुछ वैल्यूज है।
वैल्यूज किस फॉर्म में? तो अगर आप देखोगे, लोन अमाउंट है, इंटरेस्ट रेट है, टेन ओवर है, और मंथली पेमेंट है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी, कंट्रोल सी। तो मैंने इसको कॉपी किया और अपने यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पेस्ट करूँगा। अब हमारे पास क्या है, लोन अमाउंट है, इंटरेस्ट रेट है, टेन ओवर है, और मंथली हिसाब है। मैंने बोला था बिना फार्मूला का तो यूज नहीं होगा, तो इसमें कौन सा फार्मूला यूज कर सकते हैं? तो ईएमआई कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या होता है, पेमेंट मेथड होता है। तो इसका आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं कि यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो सिर्फ इस तरीके से आएगा कि आप क्या करते हो कि जितना भी हमारा इंटरेस्ट रेट है उसको लोन अमाउंट से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। एंड बी3 क्या है हमारे पास, कि हम लोग एक पब्लिक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इंटरफेस करते हैं। तो जैसे आप इसको क्लिक करोगे तो ये नेगेटिव में आएगा। ओके, कि नेगेटिव का मतलब क्या होगा कि हर महीने आपके अकाउंट से क्या होगा, कटेगा। ओके, अब इसमें हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, तो कि मान लो कि मुझे क्या करना है, इंटरेस्ट रेट 6% है, तो हमारा 6 मंथ, क्या बोलते हैं, 60 मंथली जा रहा है, 60 महीने के लिए जा रहा है। ओके, और ईएमआई कितना जा रहा है? तो पहला हमने क्वेश्चन जो बताया वो ये रहा कि व्हाट इज माई ईएमआई इन डिफरेंट इंटरेस्ट रेट। अगर आप पहली बार फोन लेने जा रहे हो तो बोलोगे 5% पे कितना है, आप बोलोगे 4% पे कितना है, आप बोलोगे 9% पे कितना होगा। मान लो ये तीन है, अब इसके बेस पे क्या हमारा क्या होगा, हो सकता है और भी वैल्यूज हो। किस तरीके से आपके पास क्या अलग अलग परसेंटेज है। अब इस स्लेब में क्या करना चाहते हो, कैलकुलेट करना चाहते हो एक ही बार में। तो क्या कैलकुलेट करना चाहते हो, ये पीएमटी वाला। तो सिंपली इसमें रहता है एक रूल कि जिस वैल्यू के बेस पे आप कैलकुलेट करना चाहते हो, कि मैंने किसके बेस पे किया, तो इंटरेस्ट रेट के बेस पे किया। और वो फॉर्मूला कहाँ पे होगा, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, ईएमआई अपना। तो ये जो वैल्यू होगा यहाँ पे जस्ट ऊपर में, ठीक है, यहाँ पे वो वैल्यू क्या होगी, एज इट इज फॉर्मूला के साथ कॉपी पेस्ट होगी। या फिर डायरेक्टली इक्वल टू लगा के आप उस सेल नंबर दे सकते हो। जैसे ही वहाँ पे वो क्या होगा, आएगा, तो सिंपली क्या होगा, चेंज हो जाएगा। कैसे, तो हम करते हैं कि यहाँ पे इक्वल टू ये वैल्यू, बस ये हमारा हो गया। अब गोल सीक में क्या होता है, आपको जो भी वैल्यू चेंजेस करने हैं आप उसको सेलेक्ट कर लेते हैं, कि मैंने क्या बोला कि इसके रिस्पेक्ट में ये चेंज होगा और ये हमें से क्या होगा, कॉर्नर पे है। ठीक है, एंड देन हम क्या करेंगे, व्हाट इफ एनालिसिस, डेटा टेबल। अब इसमें क्या आता है, रो इनपुट्स एंड कॉलम इनपुट्स। ओके, जो हमारा डेटा है 5 4 9 10 12 14 16 18, वो बेसिकली रो बेसिस पे है, ये कॉलम पे है। कि मान लो ये एक ही कॉलम में है, तो हम क्या करेंगे, किस पे, तो सेल, कॉलम इनपुट सेल्स में देंगे। तो कौन सा इनपुट सेल होगा, कि हमारा ये इनपुट सेल जो है वो क्या है, इंटरेस्ट रेट है। तो ये बाय डिफॉल्ट हमारा, क्योंकि हमारे पास क्या है, ये अलग अलग रो पे है, तो हमारा रो बेसिस पे चेंज हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, रो बेसिस के लिए इसको चेंज करें। एंड देन आप क्या करते हैं, ओके पे अप्लाई कर दोगे। तो जैसे आप ओके पे अप्लाई करोगे तो यहाँ पे कुछ वैल्यूज दिख रही है ना? तो ये वैल्यू तो आपका निकल गया। बस क्या है, कि जो वैल्यू है वो पॉइंट में आ रहा है। पॉइंट में क्यों आ रहा होगा, तो बेसिकली इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने इसके वैल्यूज को चेंज नहीं किया। इसको पॉजिटिव में चेंज कर सकते हैं, ताकि क्या हो, सही वैल्यू मुझे दिखे। कंट्रोल जेड, तो मैं नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे लगा दूंगा तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होगा। और चूंकि ये पॉइंट में है, जैसे हमारे पास 6% था तो एक मैं 6% का भी ले लेता। ठीक है, देन हमारा ये, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, गोल सीक के बेस पे काम कर सकते हैं। सॉरी, डेटा टेबल दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं। एक ये हो गया हमारे पास, एंड व्हाट इफ एनालिसिस, डेटा टेबल,
ये वैल्यू अब आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, तो ये सिंगल कॉलम के बेस पे था। अगर आप यहाँ पे देखोगे कि 1933 था, कितने का, 6% का। तो बाय डिफॉल्ट 93 आपको यहाँ पे 6% वाले का भी दिखेगा। इसके अलावा अलग अलग परसेंटेज का भी क्या कर सकते हो आप, डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो ये हमारा क्या था, कॉलम, सिंगल कॉलम के बेस पे था, एक ही कॉलम में डेटा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब इसमें रो एंड कॉलम भी क्या होते हैं, मतलब आप एक ही साथ रो में भी चेंज कर सकते हैं और कॉलम में भी चेंज कर सकते हैं। कैसे? तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, इसका टू वे देख लेते हैं। कि मान लो हमारे पास क्या होगा, सेम ये डेटा होगा, एंड देन दूसरा होगा, ये मंथली होगा। कि अगर आप एक साल के लिए लेते हो, 12 महीने के लेते हो, तो क्या होता है, 2 साल के लिए लेते हो तो क्या जाएगा, 3 साल के लिए लेते हो तो क्या जाएगा, 4 साल के लिए लोगे तो क्या जाएगा, एंड 5 साल जो बाय डिफॉल्ट हमारे पास था, है ना। अब इसके बेस पे क्या है कि मुझे 5% का इंटरेस्ट रेट पे अगर एक साल का लेते हैं तो कितना होता है, 24 महीने का लेते हैं 36 का, 48 का और 60 का लेते हैं, तो क्या इंटरेस्ट रेट लगेगा और क्या मार्जिन लगेगा। तो वो चेक करने के लिए हम लोग ये कर रहे हैं। ओके, आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो रहा होगा। ओके, अगर नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, बार बार इन टॉपिक्स को देख सकते हो। अब हमारे पास क्या ऑप्शन है, सेलेक्ट करना। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये वैल्यू सेलेक्ट करूंगा और इधर वाली वैल्यूज को, बट ये वैल्यू सेलेक्ट नहीं हो रहा ऊपर वाले पे, तो कैसे करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट ये सारा सेलेक्ट करते हैं। बट आप अगर आप फोकस करोगे तो इसमें क्या फॉर्मूला कहीं पे ऐड ही नहीं किया, तो ये फॉर्मूला कहाँ पे जाएगा, तो बाय डिफॉल्ट ये जो फॉर्मूला होगा इस वाले क्रॉस सेक्शन में जाएगा। ओके, और कुछ नहीं। तो कैसे ले जा सकते हैं, तो सिंपली इक्वल टू, और जो वैल्यू यहाँ पे था वही वैल्यू ले सकते हैं, और कुछ नहीं। अब ये वैल्यू हमने ले लिया। अब हम किस लिए एलिजिबल हो गए, तो हम एलिजिबल है डेटा टेबल क्रिएट करने के लिए। उस क्या करते हो आप, डेटा सेलेक्ट करते हो, पूरा रेंज, देन व्हाट इफ एनालिसिस, डेटा टेबल, देन यहाँ पे दिखा हुआ है रो, कि सेम रो पे कौन सा वैल्यू है, तो मैंने बोला मंथ का है, सॉरी, जो वैल्यू है वो इंटरेस्ट रेट का। कॉलम के बेस पे कौन सा है, तो ये हमारा वैल्यू ये रहा, एंड देन आप ओके पे क्लिक करते हैं। कंट्रोल जेड, ये हमारा हो गया। वैल्यू यहाँ पे माइनस क्यों आ रहा है, तो मैंने बताया था, इसको मैं यहाँ से डिलीट। अब हम क्या करेंगे, फिर से वही सेम सेलेक्ट किया, टेबल, जो हमारा रो था वो परसेंटेज वाला था, जो हमारा कॉलम था वो टीम वाला था, एंड देन आप क्या करते हो, ओके पे क्लिक। फिर से मैंने चेंज नहीं किया ना वैल्यू, तो ईएमआई है तो वो नेगेटिव वैल्यू जाएगा हमेशा। ओके, तो हम क्या करेंगे इसमें, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, माइनस का साइन लगा देते थे तो ये पॉजिटिव हो जाता था। ठीक है, एंड देन पॉजिटिव जैसे हो गया, देन अगेन सेलेक्ट कर लो, व्हाट इफ एनालिसिस एंड डेटा टेबल, रो पे हमारा 60, कॉलम पे हमारा ये, एंड देन आप ओके पे क्लिक कर दो। ओके,
तो आपको जो भी वैल्यू होगा एक ही बार में पूरे साल का, 2 साल का, 3 साल का, तो वो सारा डेटा मिल जाता है। ओके। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? पूरा डेटा एक ही बार में मिलेगा। अगर आप यहाँ पे देखोगे 1 मंथ का कितना है, 93। तो कितना है? 6 और 60 का है। तो ये हमारा 60 हो गया, और ये हमारा 6 हो गया, और ये दोनों का कॉम्बिनेशन जहाँ मिलेगा वो 93.28। तो 0.28 पॉइंट की वैल्यूज भी मिल गई यार। तो ये पूरा हमारे पास इसका टॉपिक है। ओके। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि ये हमारे पास जो गोल सीक है और सैनेरियो मैनेजर है, और एक हमारे पास क्या है? चवन्नी चोर। ओके। तो आई होप आपको ये डेटा टेबल भी समझ में आया हो। तो नेक्स्ट मैंने बताया था फोरकास्ट, सॉरी, सॉल्वर। सॉल्वर क्या करता है? आप इसमें एक्स्ट्रा कंडीशन ऐड कर सकते हो। एक्स्ट्रा कंडीशंस मतलब जो गोल सीक कर रहे थे हम लोग, अगर आप देखोगे गोल सीक में क्या था कि सिंपल एक ही कंडीशन के बेस पे क्या करते हो? आंसर करते थे। कंडीशन क्या था? सिर्फ साइंस के मार्क्स के बेस पे। अब हमारे पास ऑप्शंस क्या है कि आपके पास तीनों मार्क्स से 4 मार्क्स है, इसमें से दो में नहीं दिया है, और मिनिमम 0 होगा और मैक्सिमम 100 होगा। ये लॉजिक लगाते हैं किसी भी एग्जाम में। ओके। तो हमने पहले डेटा कलेक्ट कर लेते हैं। तो मैं आपको ये सारा डेटा प्रोवाइड कर दूंगा। देन सॉल्वर। तो फॉर एग्जांपल वही यूनिट प्राइस का ही ले लेते हैं, या तो फिर सब्जेक्ट का लेते हैं, सबसे इजी रहेगा आपके लिए सब्जेक्ट का। ओके। तो इसमें मैं क्या करूँगा? अपना डेटा पेस्ट कर दूँ, और साथ ही साथ ये डेटा आपके लिए भी पेस्ट कर देता हूँ मैं यहाँ पे। ये हमने क्रिएट कर दिया, इसको मैंने स्टोर कर दिया। ओके। अब हमारा ये तो आ गया डेटा। अब इसमें काम कैसे करेंगे? तो सिंपल, इसमें भी फॉर्मूला होना चाहिए कि मार्क्स कैसे कैलकुलेट हो रहे हैं। तो दिया हुआ है आपको परसेंटेज कैसे कैलकुलेट हो रहे हैं। तो परसेंटेज का फॉर्मूला हमने लगा दिया। फॉर्मूला क्या होता है अगर आप देखोगे तो ये हमारा आ गया वैल्यू यहाँ पे। अब इसमें क्या है? कुछ रूल्स दिए हुए हैं कि हमारे पास एक क्या है ये, वो हमें रखने की जरूरत नहीं है। हम इसे और अच्छे से समराइज कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या क्या है कि मैथ्स में जो मार्क्स है वो 50 होंगे, मैथ्स का 45, इंग्लिश का 50, परसेंटेज 33 लाना है। तो कौन है वो बंदा? तो ये हमारा हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं इसको? इस कंस्ट्रेंट्स, इस रूल्स कंडीशन के बेस पे क्या करेंगे? इसमें से डेटा लाएंगे। ओके। तो कैसे ला सकते हो? तो मैं आपको पीडीएफ में दिखा देता हूँ। ये हमने कर लिया। अब कैसे करेंगे इसमें? मैंने बताया था गोल से कैसे लाते हो। तो सिंपली आप क्या करते हो? किसी भी मेन्यू पे राइट क्लिक, कस्टमाइज द रिबन एंड एडिंग्स, एडिंग्स, एक्सेल एडिंग्स, गो। और यहाँ से क्या करोगे? सॉल्वर कलेक्ट कर लोगे। जैसे क्लिक करोगे ओके में, तो यहाँ पे ये शो होगा कॉर्नर पे, राइट साइड कॉर्नर पे। अगर आप देखोगे तो वहाँ पे क्या होगा? चीजें दिखेंगी। तो
अब हम क्या करना चाहते हैं, सॉल्वर का यूज करना चाहते हैं, तो मैंने क्या किया, सॉल्वर। अब यहाँ पे क्या है, कुछ पैरामीटर्स है, उसको थोड़ा सा बता देते हैं। पहला सेट ऑब्जेक्टिव, किसके बेस पे आपका वैल्यू चेंज होगा, फाइनल। दूसरा, जो फाइनल वैल्यू होगा वो क्या होगा, कि उस कंडीशन के बेस पे मैक्स होना चाहिए, मीन होना चाहिए, या वैल्यू ऑफ, मतलब अपने हिसाब से कुछ भी रखते हैं। अब उसके बेस पे क्या है, कि कौन सा वेरिएबल चेंज होगा, कि कौन कौन सा सेल क्या होगा जिसका डेटा चेंज होगा। कि मेरे पास कंप्यूटर, मैथ्स, और क्या है, एक अलग से सब्जेक्ट है, मैं दिखा देख लेता हूँ एक बार फिर से। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमारे पास क्या है, मार्क्स है। ठीक है, परसेंटेज के बेस पे। अब इसमें हमारे पास क्या है, कि ये वैल्यू मान लो हमारे पास क्या है, 13% है। अब इसको कितना लाना है, 33% लाना है। जहाँ पे क्या होगा, इंग्लिश और मैथ्स में 40 और 55 ला सकता है। तो ये इंग्लिश हो गया, जिसमें 0 है। इसको आपको 45, मतलब ये क्या हो गया हमारे पास, चेंजिंग सेल्स। तो ये चेंजिंग सेल हो गया, एक और जो है ये, और एक कंप्यूटर, इसको भी चेंज कर सकते हैं। तीन है जिसमें चेंजेस होंगे। और ये क्या होगा, वैल्यू, फाइनल वैल्यू इस पे जाएगा। एंड इसमें कितना वैल्यू चाहिए, तो 33 चाहिए। तो 0.33 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि परसेंटेज में चाहिए। एंड देन ये सारा चीज़ क्या होगा, कंडीशंस कहाँ पे लिखेंगे, ये कंडीशंस। तो ये कंडीशंस आप यहाँ पे क्या करोगे, ऐड ऑन करोगे। ठीक है? तो यही चीज़ मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा बता रहा हूँ आपको कैसे कर सकते हैं। ये हमें पता है। देन वैल्यू ऑफ कितना करना है, तो मैंने बोला 0.33, मतलब 33%। देन कौन सा वैल्यू चेंज होगा, तो मैंने बोला ये। और चूंकि एक से ज़्यादा चेंज हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ सेलेक्ट करेंगे। तो क्या होगा, कॉमा के बेस पे क्या होगा, सारे वैल्यूज आ जाएंगे। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। अब ये हमने चेंज कर दिया। अब सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट मतलब रूल्स क्या अप्लाई कर सकते, तो मैंने रूल्स बोला कि जो रूल्स ऐड करूंगा, तो पहला हमारे पास जो सेल होगा, इंग्लिश का होगा। इस वाले सेल पे जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 50 होगा। ओके, तो मैंने ऐड कर दिया। दूसरा रूल क्या है, कि दूसरा रूल सेम इस वाले मैथ्स वाले पे सेक्शन पे होगा। और इसकी वैल्यू क्या होगी, 45। 45। अंदर आप ओके पे क्लिक करें। देन यहाँ पे भी सेम है, ऐड, चेंज, डिलीट, रिसोर्ट एंड सेव कर सकते हो। दूसरा होता है ऑप्शंस। ऑप्शंस में आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, इस टाइप का फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं, तो इसमें क्या होता है, लीनियर नॉन लीनियर का कॉन्सेप्ट होता है। वो आगे जाके देखेंगे। बट हमें क्या करना है, नॉन लीनियर रखना है। एंड देन आप क्या करते हो, सॉल्व पे क्लिक करते हो। अब इसमें एक चीज आ रहा है, ऑब्जेक्टिव सेल कंटेंट मस्ट बी अ फॉर्मूला। तो फॉर्मूला नहीं था, इसलिए हमारे पास क्या है, कि वो नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको फॉर्मूला पहले ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे जो वैल्यू है, ये जो कैलकुलेटेड हो रहा है, ये क्या होगा, फॉर्मूला बेस होना चाहिए। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, कि हमारा टोटल मार्क्स है, ये क्या है, आउट ऑफ है। तो ये क्या होगा, परसेंटेज निकलेगा। तो कैसे निकालेंगे, इक्वल टू ये वैल्यू डिवाइडेड बाय ये वैल्यू। ओके, एंड एंटर। तो ये हमारा वैल्यू होगा, इसी को क्या कहते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। तो हमें सारा वैल्यूज एज अ फॉर्मूला की तरह दिखेगा। ठीक है। एंड अगर मान लो यहाँ पे क्या है, 44 मार्क्स है, ईट एंटर। तो यहाँ पे 44 हो गया, लेकिन ये परसेंटेज क्या होगा, चेंज नहीं हुआ। तो ये हमारा टोटल है। तो टोटल का कैसे परसेंटेज निकालोगे, सेम हमने इसको भी ड्रैग एंड ड्रॉप करने हैं। अच्छा, और ये वैल्यू चेंज कैसे होगा, तो ये चेंज होगा इस मार्क्स के थ्रू। तो यहाँ पे मार्क्स जो होगा, इक्वल टू सम, और ये टोटल का वैल्यू 136 है। और ये परसेंटेज इसी के बिहाफ में कैलकुलेट होगा। ठीक है, ये 19% हो गया। अगर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 90 कर देता हूँ, तो 32 आ जाता है। तो ये चीज़ें हमने क्या किया, ऐड ऑन कर दिया है। ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला जो हमने ऐड किया था, इक्वल टू सम का, वही रहने देते हैं। और ये सेल सेलेक्ट कर लेते हैं।
ये हमारा हो गया। अब ये हमारा फॉर्मूला इसी पे लगा हुआ था, इसी के बेस पे चेंजेस चाहिए। वाट इफ एनालिसिस, सॉरी, सॉल्वर, सॉल्वर में हमने सारा चीज ऐड किया था, एंड देन सॉल्व। एंड ऑब्जेक्टिव सेल, ये हमारे पास ये सेल था, अच्छा 10 था। एंड सॉल्व। तो ये देख रहा, सॉल्वर कुड नॉट फाइंड अ फिजिबल सॉल्यूशन। इसका बेसिकली मीनिंग क्या हो गया, कि जो आप कंडीशंस लगा रहे हो उसके बेस पे क्या होगा, कि ये सॉल्वर सॉल्व नहीं कर सकता। तो हम क्या करेंगे फिर, तो हम क्या करेंगे, दोबारा उसी पे जाएंगे, कि आपने क्या किया, सॉल्वर पे जाओगे एंड कुछ रूल्स चेंज करेंगे। ओके, रूल्स क्या चेंज कर सकते हैं, तो मैं क्या ऐड ऑन कर देता हूँ। ऐड ऑन क्या कर देता हूँ, कि जो कंप्यूटर के मार्क्स थे उसकी जो वैल्यू होनी चाहिए वो हमेशा क्या रहेगा, 80 से एबव रहेगा। ओके, एंड देन ऐड ऑन कर देते हैं एंड ओके पे क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे हमारे पास क्या है कंप्यूटर, एंड देन क्या कहते हैं सॉल्व करते हैं, तो ये सॉल्यूशन आ जाएगा। अभी भी नहीं आया। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे टिक करते हैं रिटर्न टू द सॉल्वर पैरामीटर्स, ताकि हम क्या करेंगे, पैरामीटर्स चेक करें। तो जो हमारे पास ये परसेंटेज आ रहे हैं, वो वैल्यू क्या आ रहा है, चेंज नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है, तो बेसिकली इस पैरामीटर के बेस पर। एंड देन तीसरा जो हमारा चेंजेस होगा, ये वाला सेल होगा ना, तो ये हमने ऐड नहीं किया था। एंड सॉल्व। तो चूंकि यहाँ पे जो भी चीज़ें वैल्यूज है वो कॉमा के बेस पे सेपरेट है, तो कॉमा एंड सॉल्यूशन। तो ये हमें सॉल्यूशंस ला के दे देगा। ये दिख रहा है, सॉल्यूशन क्या रहा, कि यहाँ पे 30 मार्क्स हो गए, यहाँ पे 28 हो गए, और यहाँ पे 80 मार्क्स हो गए, और ये क्या हो गया, 33% हो गया, और ये बंदा पास हो जाएगा। तो इस तरीके से वो क्या कर सकता है, अपना डिवाइड कर सकता है कि कंडीशन, किस कंडीशन के बेस पे कौन सी वैल्यू होगी। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया। तो ये डायरेक्टली हम लोग निकाल सकते हैं। दूसरा, इन चीज़ों की हेल्प करके भी निकाल सकते हैं। ये टूल क्या करेगा, आपका टाइम बचाएगा, कुछ नहीं। ओके, एंड देन सेव कर देते हो, सॉल्यूशंस एंड क्लोज। तो आपको ये समझ में आएगा कौन से टॉपिक्स, जो हमने 4 टॉपिक्स अभी डिस्कस किए, कि वाट इफ में क्या क्या चीज़ें होती हैं। पहला, कि हमारे पास सिनेरियो मैनेजर क्या होगा, उसका डेटा। गोल सीक, वो क्या होगा, उसका डेटा। देन डेटा टेबल्स क्या है, उसका डेटा। तो डेटा टेबल्स का भी मैं डेटा यहाँ पे पुट कर देता हूँ, डेटा टेबल्स, एंड देन कैलकुलेशन के बेस पे। ओके, आप क्या करोगे, फॉर्मूला चेंज कर लोगे। ओके, फॉर्मूला कैसे चेंज करेंगे, तो आपको वीडियो में दिख जाएगा। इसी तरीके से हमने क्या किया, सॉल्वर का भी यूज़ किया। तो सॉल्वर का भी जो डेटा है मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। और प्रैक्टिस के लिए क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पे जो क्वेश्चन अलग अलग है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये जो मैंने डेटा के साथ बात किया था, ये हमने ऐड ऑन कर दिया। तो यहाँ पे आपको सारा चीज़ दिखेगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चंस या कोई डाउट रहता तो आप क्या कर सकते हो, कि आप मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू फॉर कनेक्टिंग। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। ओके, चलो ठीक है, बाय।